दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे जो बच्चे हैं इनका क्या होगा। ऐसा करो, अगर आप जा ही रही हो तो एक बच्चा तो मेरे पास कम से कम छोड़ जाओ। लेकिन यहाँ पर पत्नी उससे कहती है कि इनमें से एक भी बच्चा मैं आपके पास नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है आप नकारा हो, काम नहीं कर सकते, मेरे बच्चों को भूखा मार दोगे। यहाँ पर वो व्यक्ति बार बार उनसे यही कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बच्चों को भूखा नहीं मारूंगा, मेरे साथ बच्चे अच्छे से रहेंगे। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी एक भी उसकी नहीं मानती। बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी में बैग लेकर जाकर बैठ जाती है। अब ये व्यक्ति छत पर चढ़ जाता है। इसे लगता है कि शायद ये घूम कर देखे या कोई सामान इसका रह गया हो, उसे लेने के लिए दोबारा आ जाए, मैं इससे फिर से माफ़ी मांगूं और ये मेरे साथ इस घर में रहने लगे। लेकिन यहाँ पर वो वापस मुड़कर भी नहीं देखती। उसके बाद जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0 राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर शेखर नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, जो BA में पढ़ा करता है, उसके माता पिता के साथ वो बड़े आराम से रहा करता है। इकलौती ही माता पिता की वो संतान होती है। माता पिता का भी वो दुलारा होता है। जो पिताजी होते हैं एक दुकान चलाया करते हैं, बहुत अच्छे से उनकी दुकान चल रही होती है, मजदूर उनके वहाँ पर काम किया करते हैं। दोस्तों, पिता यहाँ पर बेटे से कहने लगते हैं, बेटा अब तू भी कुछ ना कुछ दुकान में हाथ बटाना स्टार्ट कर दे और दुकान में बैठना चालू कर दे। लेकिन बेटा यहाँ पर अपनी ही मगरूरी में घूम रहा होता है। फिर यहाँ पर माता पिता को लगता है कि बेटे की अब शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, साल 2014 आ जाता है और साल 2014 में गाजियाबाद से एक लड़की को देख लिया जाता है। जो गाजियाबाद होता है, इनका जो पैतृक गांव होता है वो गाजियाबादी होता है। वहाँ पर एक लड़की को देखा जाता है। लड़की का नाम रश्मि होता है। वो भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। घर वालों के पास धन दौलत की उसके भी कोई कमी नहीं थी, इधर भी इन घर वालों के पास कोई धन दौलत की कमी नहीं थी। दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और 2014 में इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद रश्मि अपने घर में आ जाती है और वहाँ पर बड़े आराम से रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ जाता है 2018 तक रश्मि को 2 बच्चे हो जाते हैं। एक तो 3 साल का बेटा होता है और एक 2 महीने की बेटी होती है। अब यहाँ पर रश्मि अपने पति के साथ लड़ाइयाँ करने लगती है। उससे कहने लगती है कि जब बाबूजी आपसे कह रहे हैं कि तुम दुकान पर काम करना स्टार्ट कर दो, तुम मानते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर वो यही कहता है कि अभी बाबूजी है ना, मुझे क्या ज़रूरत है, तक बाबूजी है, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, उसके बाद मैं आराम से सीख जाऊँगा, अभी तो बहुत टाइम है और फिर मैं आराम से काम करने लगूंगा। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है साल 2018 में ही। जो बाबूजी होते हैं उनको एकदम अटैक आ जाता है और अटैक की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो माँ है वो भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगती है। 1 महीने का समय ही गुजरता है, 1 महीने बाद माँ भी चली जाती है। दोस्तों, अब तो यहाँ पर शेखर का परिवार बिल्कुल टूट सा ही जाता है। माता पिता दोनों इस जहाँ को छोड़कर जा चुके थे। जो पत्नी थी वो बार बार अपने पति से यही कहती कि तुम कोई काम धंधा कर लो, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। दोस्तों, फिर होता कुछ ऐसा है, जो इसके दुकान पर कारीगर काम करने लगते हैं वो उल्टा इसको खाने लगते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 6 से 7 महीने का समय बीतता है और 6 से 7 महीने में दुकान में जो सामान फुल भरा पड़ा था वो आधे से भी कम हो जाता है। ये लोग इसको अपनी यूज में लेने लगते हैं। अब शेखर तो कुछ जानता नहीं, वो धीरे धीरे करके ये दुकान बंद होने की कगार पर आ जाती है। जो उसकी पत्नी होती है बार बार उससे यही कहती थी, अगर तुम पिताजी के साथ मिलकर ये काम कर लेते तो आज तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होता। लेकिन तुम ऐसा कर ही नहीं रहे, तुम तो बिल्कुल बेकार हो चुके हो, बिल्कुल नकारा हो चुके हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देखना चाहती। दोस्तों, यहाँ पर पति उसकी तरफ देखने लगता है, उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है कि तुम ऐसा मत करो, बुरा समय किसी के साथ भी आ सकता है, अब ये हमारा बुरा समय है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन पत्नी यहाँ पर एक भी नहीं मानती और
अपने घर अपने भाई को फ़ोन करती है। उसका भाई गाड़ी लेकर आ जाता है, उस गाड़ी में उसकी माँ भी बैठी होती है। दोस्तों यहाँ पर वो अपना सामान पहले ही पैक कर चुकी होती है, अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। पति रोकने का यत्न करता है तो यहाँ पर पत्नी उसे यही कहती है कि अगर तुमने हमें रोकने का यत्न किया तो हम तीनों लोग यहीं पर अपनी जान दे देंगे। दोस्तों पति यहाँ पर अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो कुछ भी नहीं कह पाता और चुपचाप घर में ही बैठ जाता है और वहाँ पर वो आंसुओं के साथ रहने लगता है। पत्नी यहाँ से सीधे अपने मायके चली जाती है और वो वहीं पर रहने लगती है। पति अब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। दोस्तों बीमार चलते चलते वो जो उसकी दुकान का सामान था वो सारा सामान बिक जाता है, कुछ भी सामान वगैरह वहाँ पर नहीं रहता, दुकान शटर बंद हो जाता है। वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम महिमा होता है, उम्र यही करीब 22 साल के करीब होती है। दोस्तों वो इस तरह से देखती है कि ये पहले तो बहुत अच्छे से दुकान चलाया करते थे, लेकिन आजकल इनकी दुकान को हो क्या गया है, ये बीमार से भी रहते हैं। उनके घर पर जाकर देखा जाता है तो खाट में बैठे होते हैं। दोस्तों ये लड़की उनसे जाकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठे हुए हो, तुम अपना कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। तो वो रोने लगता है, कहता है कि अपना इस जहाँ में कोई भी नहीं है, मेरी पत्नी और बच्चे मेरे थे लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किसके लिए जीऊं, मैं तो मर जाना चाहता हूं। दोस्तों वो लड़की उससे कहती है कि मरना बुज़दिलों का काम है, तुम अगर ऐसी बुज़दिली करना चाहते हो तो कभी भी जाकर मर सकते हो। अगर तुम अपने पत्नी और अपने बच्चों को दोबारा वापस चाहते हो तो अपने कामकाज को संभालो, अपने कामकाज को आगे बढ़ाओ। तो वो कहने लगता है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से कामकाज को आगे बढ़ाऊँ। तो लड़की कहती है कि मैं आपका साथ दूंगी, मैं अपने पिताजी से बातचीत करती हूँ। और फिर पिताजी से बातचीत करके 1 लाख रुपए उसे दिलाया जाता है और वो भी कर्जे के साथ में दिलाया जाता है कि ये कर्जे का 1 लाख रुपए है और इसे तुम्हें सूद समेत वापस करना पड़ेगा। दोस्तों लड़की उसके साथ ऐसे कामकाज करने लगती है, ऐसे उसकी देखभाल करने लगती है कि मानो ये लड़की इसी के लिए बनी है। दोस्तों कुछ ही दिनों में उसकी दुकान फिर से स्टार्ट हो जाती है, उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है और वो धीरे धीरे करके अपनी दुकान को आगे बढ़ाने लगता है। दोस्तों एक दिन ऐसा आ जाता है उसकी दुकान पहले से भी ज़्यादा चलने लगती है। पहले तो वो छोटा जो काम था गांव में रिटेल का काम किया करता था, अब तो वो होलसेल का भी काम करने लगता है। 1 साल के अंदर ही वो सारे पैसे उसके वापस उसे दे देता है। कहने लगती है कि तुम अब अपनी पत्नी को ला सकते हो, तुम उन्हें जाकर बताओ कि मैंने इस तरह से काम स्टार्ट कर दिया है, तुम्हारी पत्नी ने भी अभी कोई दूसरी शादी नहीं की है, मुझे सारा कुछ पता है क्योंकि वो मेरी सहेली है और मैं उससे बातचीत करती रहती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर पति को कुछ ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये लड़की तो तेरे लिए भगवान बनकर आई है। उसके बाद वो लड़की खुद उसके साथ जाती है, वो दोनों के दोनों यहाँ पर शेखर की ससुराल में पहुँच जाते हैं। शेखर की ससुराल में जब वो पहुँचते हैं पत्नी उसे देखती है तो देखकर खुश भी होती है और कहने लगती है कि तुम आ गए। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं आ गया और तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं। दोस्तों बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे, जो लड़का था वो 5 साल का हो चुका था, लड़की जो 2 साल से ऊपर हो चुकी थी। अब यहाँ पर बच्चे भी अपने पापा से मिलने के लिए उतारू होते हैं। जो बच्चों की मम्मी होती है बच्चों को फोटोग्राफ्स फ़ोन में दिखाया करती, लेकिन आज जब वो सामने इस तरह से अपने पापा को देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर लड़की के माता पिता होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर यहाँ पर जो लड़की गांव की होती है वो महिमा, उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। दोस्तों हालांकि इस पत्नी ने ही उसको पैसे दिए थे, वो तो पापा का एक बहाना था कि अब मैं अपने पापा से आपको पैसा दिला रही हूँ। इस लड़की के माता पिता ने ही पैसे दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि जब ये सुधर जाएगा, जब ये कामकाज करने लगेगा तब तुम वापस चली जाना। एक सबक था कि ये व्यक्ति सुधर जाए, अपने कामकाज की तरफ ध्यान दे दे और उसके बाद यहाँ पर ये अपने जीवन को आगे बिताने लगे। दोस्तों आज यहाँ पर शेखर की समझ में आ चुका था कि ये सबक उसकी पत्नी ने ही उसे सिखाने के लिए ये सब किया था, उससे दूर गई थी। लेकिन हालांकि यहाँ पर शेखर तो एक बार टूट ही गया था, वो तो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करने वाला था, लेकिन वो लड़की बीच में इस तरह से आती है और इसके जीवन को बदल देती है। अब यहाँ पर पत्नी अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, बच्चे भी तैयार हो जाते हैं। इधर जो माता पिता होते हैं लड़की के वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा आज तूने अपना कामकाज संभाल लिया, तू आज अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे बिताएगा।
तो दोस्तों उसके बाद ये पति पत्नी सीधे अपने घर आ जाते हैं और वहाँ पर अपने कामकाज को बड़े अच्छे तरीके से संभालने लगते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपको समझा सकें, आपको कामयाब बना सकें। यहाँ पर अगर वो पत्नी उस पति को नहीं छोड़ती, उसे छोड़कर नहीं जाती, तो ये पति शायद ही नहीं संभल पाता और ये इसी तरह से अपने कामकाज को ठप कर देता, फिर अपने घर को बेचता या कुछ और काम करता। लेकिन यहाँ पर उस लड़की ने इनके जीवन में आकर इतना ज़्यादा अच्छा काम किया, आज ये अपने कामकाज को अच्छे से कर रहा है और अपने पत्नी और बच्चों के साथ बड़ा खुश है। तो दोस्तों ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है AK दुबे जी का आता है, बहुत ही सराहनीय कहानी है, बहुत अच्छा किया। MD अयूब खान, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है। राहुल जी, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर है। राज जी, आपकी कहानी बहुत बेहतर है। सिंह दिग्विजय, सुपर रोल प्ले बाई गोलू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार झा, गोलू यादव ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। समय ऐसा ही हमेशा संशय बना रहता है, कभी इसे धोखा ना मिले, भगवान से यही प्रार्थना है। इनका वैवाहिक संबंध सफल रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। दीपक माहौर जी, बहुत अच्छा वीडियो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी, बहुत सुंदर। गोलू जैन जी यादव ने बहुत ही अच्छा किया, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।